सो राज, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में कैसे? बहुत कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। एंड सबसे ज़्यादा आपने इम्पैक्ट किया है, क्योंकि आपके जो कोट्स है, आपके रील्स है, हम लोग सब देखते हैं, रोज देखते हैं। ऑल द लेडीज हियर वर टेलिंग मी हाउ दे वॉच एवरी सिंगल podcast episode. They've never missed a single episode. So, who stood out to you as the most curious learner ever? Who's the most curious? Curious learner from one of your guests, somebody that you spoke with. I think मैं जिनसे भी मिलता हूँ मोस्टली सभी बहुत क्यूरियस होते हैं, बट वन पर्सन शॉक्ड मी वाज बिल गेट्स, बिकॉज इमेजिन कि वो कौन है, राइट? प्रॉबली अब तो उसे सिर्फ मज़े करने चाहिए लाइफ में, बट व्हेन ही मेट अस, उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें. एंड टू मी दैट वाज इनक्रेडिबल. लाइक हाउ कैन समबडी बी स्टिल इंटरेस्टेड in probably a nobody's work. Like मैं उनके लिए शायद कुछ भी नहीं होगा, and still he was interested in knowing कि मैं कैसे करता हूँ चीज़ें, और वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड थे कि अच्छा न्यू जनरेशन में और क्या क्या हो रहा है, कंटेंट में क्या क्या हो रहा है. एंड आई आस्क्ड हिम कि आपका सबसे बड़ा फियर क्या है, एंड बिल गेट्स सेड कि उनका सबसे बड़ा फियर है कि वो जितनी तेज़ी से अभी सीखते हैं, या जितनी तेज़ी से वो 20s में सीखते थे, अब उनका ब्रेन उतनी तेज़ी से सीखने अलाउ नहीं करता है वो. So that's his biggest fear today. So the man who has all the power, all the money, all the fame in the world is still curious and is scared कि मैं इतनी तेजी से सीख नहीं पाऊंगा. To me, that was one thing that stood out. Now, talking of intention, Raj, यहाँ we call this the Mahakumbh of business, where we are. So यहाँ पे कल से एक बात हो रही है कि your network is your net worth, which I'm sure आप भी कहते हो and you agree with it. But I want to dig deeper into it. Network is your net worth, but कितने लोग हैं जो रात के 2 बजे आपका फोन उठाएंगे? Who are going to, do you have that kind of network who are going to be there for you when you truly need them? Or has networking only been limited to taking selfies and posting on social media? ये बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बट नेटवर्क एंड फ्रेंडशिप्स में बहुत डिफरेंस होता है. ज़रूरी नहीं है आपका नेटवर्क आपके फ्रेंड्स हो, और ज़रूरी नहीं है आपके फ्रेंड्स आपके नेटवर्क. इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी होती कि आप एक बार भी किसी एंटरप्रेन्योर से मिल गए जो आपको पता है कि वो सेम बिजनेस करता है या वो कोई जॉब करता है, कहीं पे एक ह्यूमन लेवल पे आप कनेक्ट हो गए, फिर वो इंसान आपकी हेल्प ज़रूर कर देता है. और वो रात को 2 बजे फ़ोन उठाए या नहीं उठाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद हर किसी को 2 बजे फ़ोन उठाना भी नहीं चाहिए और हर कोई उठाएगा भी नहीं. पर क्या जब आपके बिजनेस में प्रॉब्लम होगी कि भाई जीएसटी ऑफिस में कुछ हो गया है तो हेल्प करेगा? हाँ करेगा. कभी आपका पासपोर्ट अटक जाएगा, कोई हेल्प करेगा? करेगा. कभी आपको किसी से नेट कनेक्ट करना होगा टू सेल मोर इन अ न्यू टेरिटरी, कि मैं चेन्नई में बैठा हूँ, मुझे मुंबई में सेल करना है, बिल्कुल हेल्प करेंगे लोग. एंड नेटवर्क इज़ ओनली फॉर दैट, कि कब आपको कौन इंसान कहाँ पे आपके लिए कोई डोर ओपन कर सकता है. कोई ज़रूरत नहीं है उसको रात को 3 बजे 4 बजे उठ के अपना फ्रेंडशिप टेस्ट प्रूव करने के लिए. जो आपके 2-3 बजे वाले फ्रेंड्स हैं वो तो आपके बचपन के साथ में ही है, या जो रोज डेली आपके साथ उठते बैठते. लाइक आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हियर, आप लोग बहुत क्लोज हो. आप हर इंसान का इस रूम में सुबह शायद अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करके 4 बजे फ़ोन नहीं उठाओगे कि सिर्फ उसको बात करना हो. पर कोई भी इंसान अगर आपको बोलेगा कि यार मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए, क्या तुम हेल्प करोगे? 99.99% पीपल विल हेल्प, एंड दैट्स व्हाट दे नीड टू डू. उन्हें फ्रेंडशिप टेस्ट थोड़ी देना है. That's actually a very interesting perspective and very true. Moving on, I'd like to touch upon the fact that we keep seeing that you talk about habits of highly effective, successful people. So they say success is a marathon and not a sprint. So कैसे balance किया जाए patience और ambition के बीच में? How have you done it? मैं बहुत इम्पेशेंट इंसान हूँ तो मुझे ये बैलेंस आता ही नहीं है, मुझे नहीं पता. आई टेल यू 2 हैबिट्स दैट आई हैव लर्न. एक मेरी खुद की बनाई हुई है और एक मैंने सीखी है किसी से. तो वन हैबिट इज विच आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज
अगर आप फाउंडर हो या आप सीईओ या आप टॉप लीडर हो या आप बिजनेस ओनर हो, तो वन ऑफ माई मेंटर्स टोल्ड मी कि सिर्फ एक ही चीज़ करना रोज, राइट डाउन एवरी नाइट और एवरी मॉर्निंग रूल ऑफ वन थिंग। आज कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे करनी है, वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर 3 चीज़ 4 चीज़ 10 चीज़ हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वन थिंग, इफ यू कैन प्रायोरिटाइज जस्ट वन थिंग एवरी डे, 365 डेज में आप बहुत फोड़ सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो, कि रोज मैं सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करता हूँ, व्हाट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई नीड टू गेट डन। दैट्स वन हैबिट आई हैव लर्न। एंड सेकेंड इज, जो यूजुअली मैंने देखा है बहुत इंडियंस डरते हैं करने में, इज अपने सपने और अपने एम्बिशन ना बहुत लाउडली बताते नहीं है लोग। लोगों को लगता है कि अगर मैं बोल दूंगा तो या तो लोग हंसी हंसी उड़ाएंगे, नज़र लग जाएगी, या मैं चुपचाप करता हूँ, एक बार जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब लोगों को बताऊंगा। मैं मेरे सपनों के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे गोल्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, मेरे ड्रीम्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक इट्स सच अ रॉन्ग थिंग टू डू, क्योंकि यूजुअली 90% लोग आपका बुरा नहीं चाहते, 10% ही होते हैं जो थोड़े बेकार होते हैं। तो आपको तो अपने सपनों के बारे में बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए। जब तक शोर नहीं मचाओगे तब तक पता ही नहीं चलेगा, जो इंसान आपके सपने पूरे कर सकता है उसको आइडिया ही नहीं होगा आप क्या करना चाहते हो। सो दैट्स वाई आई बिलीव इन सेइंग आउट माई ड्रीम्स वेरी लाउड, एंड सबको बताता हूँ। हो गया तो बेस्ट है, नहीं हो गया तो ठीक है, सपने ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है। सो इट्स ग्रेट। सो वन थिंग आई टॉक अबाउट, What a beautiful thing to say. अपने सपनों के बारे में loudly बात करो, सबको बताओ. you should be the loudest one in the room and talk about it and shout out loud. It's That's such a lovely all you thing need to to say. do. Because universe will conspire you to give it to you in some form or the way. Like जो भी कोई पावर है ऊपर, वो मेक श्योर करता है कि तुम बहुत बोल रहे हो, ले बेटा तथास्तु। Fantastic. So I want to touch upon reinvention. अभी digital हो गया है सब कुछ. Business owners are constantly reinventing themselves, going online, doing things differently to attract more customers. So ऐसे environment में how do you balance reinvention with authenticity? First, in this environment, everybody who's a business owner should do first thing for sure is, if अगर आप लोग अपना डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहे हो ऑनलाइन, हम लोगों ने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं और सालों से जो बिजनेस होते आ रहे हैं दैट इज ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पे बने हुए हैं। द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स, और रादर मूव्ड टूवर्ड्स ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके पास ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है और बहुत ज़्यादा उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो जिसके पास भी ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फर्स्ट इज फिगर आउट हाउ टू डू इट। इफ यू डोंट नो हाउ टू फिगर दैट आउट, प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प एवरी एंटरप्रेन्योर कि वो अपना ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन किसी तरह से बना दें और उनकी ब्रांड के बारे में, उनके बारे में हर किसी को पता चलना चाहिए, लाखों करोड़ों लोग उनको रोज देखना चाहिए। सो दैट्स द फर्स्ट री इन्वेंशन एवरीबडी शुड डू इफ़ यू हैव नॉट डन। क्योंकि एआई की दुनिया में सारे जो टेक्निकल चीज़ें थी ना वो एआई कर देगा। ऐप बनानी है एआई कर देगा, टास्क मैनेज करने हैं एआई कर देगा, जो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एआई कर देगा। तो जब सब हर कोई हर चीज़ एआई कर सकता है, जीतेगा वही जिसके पास सबसे ज़्यादा अटेंशन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉइज है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, तो वो जीत जाए। सो दैट्स वाई फर्स्ट री इन्वेंशन इज खुद की सोशल मीडिया ऑडियंस है, खुद का सोशल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा लो। दैट्स लाइक द ओनली थिंग विच आई वुड से। सेकेंड इज विद द पॉइंट ऑफ ऑथेंटिसिटी। बहुत बार लोगों को लगता है कि क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे वायरल होना है या बढ़ना है तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो ट्रेंडिंग है, या थोड़ा वायरलिटी के लिए कंट्रोवर्शियल चीज़ें करनी पड़ेगी, सेंसेशनलिज्म चीज़ें करनी पड़ेगी जो शायद हमारी वैल्यू सिस्टम से मिलती नहीं। दैट इज़ रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपके पास, बिजनेस में भी ये लोग सब करते हैं, एक पेपर है उस पर आपने लिख रखा है ना कि ये मेरी 3 4 5 वैल्यूज़ हैं जो मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो फिर आपको कभी भी ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि आप ऑथेंटिक हो कि इनऑथेंटिक हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव दैट। लोग लिखते ही नहीं कि कौन सी 5 चीज़ें जिसके लिए वो स्टैंड करते हैं, कौन सी चीज़ें जो कभी नहीं गए। उन्हें पता होता है इंटरनली कि मैं शायद कभी चीट नहीं करूँगा लोगों पे, मैं किसी का गलत नहीं करूँगा, मैं घाटे का सौदा नहीं करूँगा, मुझे पता है कि सामने वाले का कट रहा है तो मैं वो सौदा नहीं करूँगा। बहुत बार होता है, लोगों के अपने अपने प्रिंसिपल्स और उसूल होते हैं। लोग, आई नो फ्यू पीपल जो कमीशन नहीं खाते दोस्तों को
रेफर करने की वजह से, तो सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो दिमाग में होते हैं, right? वो पेपर पे लिख देते ना जिस दिन 5, 10, 15 जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड देन यू जस्ट स्टैंड बाय इट. आई थिंक देन यू बिकम द मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर वर्जन, लाइक यू बिकम द मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज देन यू आर नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट. उसके अलावा तुम सब हाथ पैर मार के बढ़ने की कोशिश कर देते हो, वो 10 चीज़ें तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे. दैट्स व्हाट वी डू इन आवर ऑफिस. हमारे जस्ट स्टूडियो के बाहर हर, मेरे अलावा किसी से ही पूछ लो, देयर आर 55-56 पीपल वर्क ऑन द पॉडकास्ट. अब उन सबसे पूछ लो, सबको पता है कि एक वॉल पे लिखा हुआ है और सबके दिमाग में, दैट वी फोकस ऑन वैल्यू नॉट व्यूज, वी फोकस ऑन टीचिंग्स नॉट ट्रेंड्स, वी फोकस ऑन सेंस नॉट सेंसेशनलिज्म, वी फोकस ऑन ड्रीम्स नॉट ड्रामा, एंड नो मैटर वॉट वी वोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. Value more than views, sense more than sensationalism. Fantastic. Very interesting. Who are the figuring out fans here who watch figuring out, who watch all episodes? कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठा के बता दो please. वाओ, Yeah, me too. थैंक यू. So we want to know, how did figuring out begin? And then what is the future for figuring out? फिगरिंग आउट मेरी आदत है. फिगरिंग आउट इज अ हैबिट. हर इंसान जो एक छोटे शहर से आता है, जिसको या तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ देनी होती है, या जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं, जिसको बहुत बड़ा कुछ करना होता है, उस सबकी आदत होती है फिगरिंग आउट. वो रोज सुबह उठ के बस बोलते हैं कि कुछ फिगर आउट करके ना अपने सपने पूरे करने हैं, या अपनी फैमिली के सपने पूरे करने हैं. उन सबकी आदत होती है, तो मैं उन्हीं में से एक बच्चा हूँ. तो फिगरिंग आउट इज दैट, इट्स माई हैबिट. एवरी डे आई वेक अप एंड मैं सोचता हूँ कि आज मैं मेरी लाइफ में क्या सीखूं जिससे मैं लाइफ में एक कदम आगे चले जाऊं, मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूं. दैट वॉज अ थॉट कि मैं इंडिया के और वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से, जो मुझसे 100 कदम आगे हैं, उनसे क्या सीख सकता हूँ जिससे मेरे पैसे अच्छे बढ़ जाएं, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरी रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, और मैं देश के बारे में अच्छे से जानने लग जाऊँ. दैट्स इट. दैट्स हाउ फिगरिंग आउट स्टार्टेड. इट स्टेज लाइक दैट टिल नाउ. इट स्टार्टेड विद अ थॉट कि पहले मुझे सिटी का सबसे बड़ा बनना था, फिर मुझे इंडिया का सबसे बड़ा बनना था, फिर मुझे एशिया का सबसे बड़ा बनना था. आज हम एशिया के सबसे बड़े बन गए, तो अब मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बनना है. तो दैट्स इट. बट इट्स दैट हैबिट कि मुझे फिगर आउट करना है. एंड I promise you that we will one day become world number one. We'll be the first Indian to become world number one. That's perfect. See, that's what I was talking about. I talk about my dreams out loud. We have no doubts about that. And then next, what I'm doing with figuring out is, इस पूरी प्रोसेस में ना, फिगर आउट करने की प्रोसेस में हमने एक चीज़ हमें लगता है कि बहुत अच्छी पकड़ ली, कि कैसे आप अपनी वैल्यूज़ को या अपने लिए जो काम करते हो उसमें ऑनलाइन खुद के फॉलोअर्स कैसे बना देते हो. आपका अगर कुछ बिजनेस है, या आप एक्सपर्ट हो, या आपको कोई चीज़ आती है, तो आप कैसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो ताकि वो रोज़ आपको सुने या देखें. हमें डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आ गया. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हेल्पिंग अदर पीपल टू डू द सेम वे. बिकॉज अभी तक हम सेल्फिश थे, खुद के लिए कर रहे थे. अब वी हैव फिगर्ड सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला कि क्या वर्क करता है. सो नाउ वी आर वर्किंग विद वेरी फ्यू पीपल, बहुत गिने चुने एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. उनके साथ हैंडफुल ऑफ, हर साल हम कुछ चूज करते हैं, एंड देन उनके साथ उन लोगों के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं. लाइक वी जस्ट, आवर फर्स्ट बैच रिजल्ट्स गॉट ओवर. We took somebody from 0 to 1.5 million followers in like 9 months. We took somebody from 0 to 600,000 followers in 3 months. We took somebody from 0 to 300K followers in 30 days. So that is what we are focusing on. How do we take people from India, जिनको बहुत अच्छा काम आता है, उनको पहले पूरे इंडिया में बड़ा करो, and then how do we make them bigger in the world, because we understand this. Okay, so I now want to talk about a win-win approach at work, and how important is a humane leadership, and how do you handle your people at work
what do you do with your team? How do you handle? Because personally, I navigate and I struggle through those issues. So all of us do. एक बहुत बड़ा झूठ बताऊं जो इस लाइन में था, दैट इज हाउ डू यू हैंडल योर पीपल. मैं नहीं मेरे लोगों को हैंडल करता, मेरे लोग मुझे हैंडल करते. दैट इज रियलिटी फॉर एवरी बिजनेस ओनर. वो सारे बिजनेस ओनर्स बढ़िया काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम मेक श्योर करती है कि वो सारी चीजें हैंडल करती है उनके लिए. सो द बिगेस्ट लाई इज यू हैंडलिंग योर पीपल हैंडलिंग. यू जस्ट क्रिएट स्पेस फॉर देम वेयर जहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं, वो तुम्हें समझते हैं और फिर वो अपना काम खुद करते हैं. उन्हें अगर थोड़ी सी मेंटरशिप मिल जाए और उन्हें पता चल जाए कि आपके साथ सिक्योर है और उन्हें बढ़ने का जरिया दिख जाएगा ना आपके साथ, फिर वही लोग हैंडल करते हैं. यू डोंट हैव टू हैंडल देम, दे टेल यू व्हाट टू डू, यू डोंट हैंडल, यू कीप डूइंग योर थिंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव. आई एम फॉर्चुनेट, बहुत फॉर्चुनेट हूँ. मेरी टीम 99% काम करती है, मैं सिर्फ 1% आके स्टेज पे से क्रेडिट ले जाता हूँ. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैमरा कैसे ऑपरेट करते हैं. जब मेरे पास टीम नहीं थी मैं फ़ोन से कुछ भी रिकॉर्ड कर लेता था, घटिया से वीडियोस बनाता था. मेरी टीम ने मेरा प्रोडक्शन बेटर किया. मुझे नहीं पता एडिट कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता गेस्ट को लाते कैसे हैं ढूंढ ढांड के, मुझे कुछ नहीं आता. आज मेरी टीम है जो दे मेक श्योर दैट आई जस्ट एग्जिस्ट, आई लर्न एंड देन आई डू व्हाट आई डू. सो दे हैंडल मी. नाउ वन थिंग विच आई बिलीव जो हमारी कंपनी में बहुत अच्छी होती है इज देर आर नो रूल्स. एंड दैट्स हाउ द मॉडर्न जनरेशन विल बी लीडिंग, आई थिंक सो. कि कोई भी कभी भी छुट्टी कर सकता है, कोई भी कभी भी कि जितनी बजे आना है उनको आ सकते हैं, जितनी बजे जाना है उनको जा सकते हैं. सबको पता है कि ये काम है और ये काम करना है बस. देर आर नो अदर रूल्स. सबको पता है ये गोल है, यहाँ हमें पहुँचना है. सबको अपना अपना काम पता है. लोग दिन रात अपनी जान लगा देते और पहुँचने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से अपनी पेस पे चलते हैं. देर आर, आई एम लाइक, मैं आर्मी जैसी ज़िंदगी जीता हूँ. रोज़ सुबह टाइम पे उठूंगा, टाइम पे खाऊंगा, दिन भर फिर पढ़ाई करता रहूँगा, बहुत नर्डी, फिर काम करता रहूँगा, काम करता हूँ. मेरी लाइफ में कोई ब्रेक्स ही नहीं है. मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, स्कीइंग कर रहा था. 2 दिन फाइनली मैंने साल में निकाले कि मैं अपने लिए स्की करता हूँ, निकालता हूँ. मैं वहाँ पे भी मेरी नए कंपनी का स्ट्रक्चर बना रहा था, राइट. एंड दैट्स विद एवरी बिजनेस ओनर. तो मैं, आई एम लाइक दैट, आई जस्ट वर्क 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 वर्क. बट इन माई कंपनी देर आर पीपल जो हफ्ते में 3 ही दिन काम करते हैं. दे, आई एम ओके विथ इट क्योंकि वो अपना काम कर लेते हैं. दे आर जस्ट फाइन, दे आर ग्रेट एट व्हाट दे डू. मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनको 4 घंटे में घर जाना होता है. मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो 12, 13, 14 घंटे तक ऑफिस ही नहीं छोड़ते. एंड इट्स जस्ट ऑल मिक्स ऑफ पीपल. I believe in hustle, hustle, hustle. There are people who believe in breaks, 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 hustle a little. There are people who balance both of them. And I'm okay with all of that. And that's what I believe कि हमारी टीम को उसने क्लोज रखा है because there are no rules. हर कोई अपने हिसाब से जी सकता है, कर सकता है. बस सबको एक ही नॉन नेगोशिएबल है कि काम करना है और इतने अच्छे से करना है कि हमें कोई और बीट नहीं कर पाए. Because if we want to become number one, we want to be number one at every little thing. That's what I believe in. Do you believe in manifestation? Absolutely. 100%. I have Build Don't Talk in my bookshelf. Wow. It's the first book in my bookshelf. And I follow you everywhere on Twitter, Threads, Instagram, YouTube. So I believe in manifestation too. Moving on, we have a lot of business owners who are here with us. What is that one lesson that you want to, your biggest lesson that you want to talk to them about? To business owners? I think let business owners ask me questions and then I can help them better. Okay, then I think Because- let's open the house for questions, and we would love to. I think at the back, sir. So, Raj, so I am running a AI company. We have a startup, and I work with a lot of Gen Zs like you, right? 21, 22. One of my co-founders is 21 years old. So, as me, it is very difficult to align to the thoughts. We have a traditional thought, organized thought, and want to work to the extent maybe starting 7 a.m. in the morning and maybe 11 in the night. Whereas you guys maybe wake up at 11
and come to office at 2 and maybe want to go back at 6. So it becomes very difficult to manage this with the co-founder. That is one. Second, this is first question. And second question is, I'm also a content creator. I'm a YouTuber. So I have 5 million plus views on my YouTube and 3 million on Insta. Wow. So, but I've left doing all of this because, 3-4 years back after COVID, business got the priority and I left the content creation. So I'm an interior designer, one of the top six in the country. So I left it. So what do you suggest for me? First is you have an AI company. What content were you making? So that is a different startup. The content I was making on interiors. So how to do your home DIY and how a homemaker become a home designer in 10 days, so on and so forth. I was doing it for the masses that time. But that's your that's your business even today? That is my business even today. So I'm a luxury interior designer today. Okay. And which business do you want to focus on? Both Nirvana.ai and Woodofa. Both. So then you should create content on both. Like you should create a lot of content on AI and you should create a lot of content on interior. I have a friend who creates AI content and is doing, I think this year he'll do about 10 or 12 million dollars in revenue, which is considerably about like say 100 crores, just because he creates content online, nothing else. So 100 crore revenue अगर मिलती है content बनाने से और ज़्यादा बड़ा content creator भी नहीं है, तो probably you're missing out on a lot. I don't know what size do you do, but I think 100 crores किसी को भी add करना अच्छा ही लगेगा. So that's one. First part of your question was Gen Z को align कैसे करें? You know, let me tell you, first thing you need to understand Gen Z. उनके पास ना सिक्योरिटी है. उनके माँ बाप ने उनको एक अच्छा फ़ोन दिला दिया है. उनके माँ बाप उनको खाना देते हैं. उनके माँ बाप ने उनको कपड़े दिला दिए और उनके माँ बाप ने उनको घर दे दिया. तो उन्हें आपसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए. तो उनके पास एक बेस रेडी है जो शायद हमारे माँ बाप के पास नहीं था. तो इसलिए वो अलग सोचते थे कि अगर मैं 2 घंटे लेट गया या 2 घंटे बाहर गया तो मेरे पास पैसे नहीं बनेंगे, यहाँ मेरे को जॉब से निकाल दिया जाएगा. तो दैट्स अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस. वर्सेस जेन जी इज नॉट गोना थिंक लाइक दैट. एंड स्पेशली जो 22-23 ईयर ओल्ड में इधर उधर घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगा. राइट. सो यू नीड टू फिल देम विद अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, नॉट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तुम उन्हें सपने दोगे और वो बहुत काम करेंगे. उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है. उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लगता है 1000 चीज़ें करने के लिए और वो 1000 के 1000 में अच्छे होंगे एंड वो 1000 के 1000 कर सकते. दैट इज द रियलिटी ऑफ जेन जी. राइट. तो उनको ऐसा लगता है, विच कैन बी ट्रू, विच नॉट बी ट्रू. सो इफ यू एज ए एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, कैन हेल्प देम कि तू ये 4 चीज़ें अच्छी करते हो, लेट्स मेक दिस 40 एंड ड्रीम टुगेदर. अगर मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़ेगा, साथ में करेगा. देन यू सी. Hi Raj, Vikas here. हाय. So your the recent interview with Vijay Maria was crazy. I think in fact my daughter's who is at 12th standard, we watched very very closely. So my question, what you were saying, that you give enough freedom to your employees in terms of work-life balance. You can come at any time, go anytime. So far as you are ensuring that your work is being taken care of. But take a scenario when you have given it a work, they do not deliver. Then how do you react to that situation? And suppose if there is an adverse reaction from your end, giving them a way to move ahead. So being a company, we are also cognizant of the image of the company. If you take any adverse action against that particular employee who does not perform, how do you handle that scenario where you give a freedom also? Your work is priority, but if they do not perform, how do you balance that scenario? So first is we operate a lot with the back end, like we work backwards. जैसे सबको पता है कि 9:09 PM ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे पॉडकास्ट जाएगा. यही बस एक मेट्रिक है. उनको बैकवर्ड्स काम करना है. अब वो कब करते हैं, कैसे करते हैं, उनके ऊपर है. सो द डिलीवरी इज शॉर्ट कि वो क्या डिलीवर करेंगे. किसी का गेस्ट का लाने का काम है, किसी का मे बी पॉडकास्ट वाला काम नहीं, किसी का सिर्फ ऑफिस क्लीन रहे ये काम है. तो उनका सिर्फ आउटकम प्रॉपरली डन है, किस टाइम तक, किस डे तक, कौन से इंसान को क्या काम डिलीवर करना है. सो दैट इज सॉर्टेड. दैट इज वन. सेकेंड इज वी हैव अ वेरी सिंपल
3 error kind of mechanism. 3 मिस्टेक सबको अलाउड है. फर्स्ट मिस्टेक होती तो हम जाने देते हैं, हम बोलते हैं चल ठीक है कोई बात नहीं अगली बार ध्यान रखना. सेकेंड मिस्टेक इफ दे मेस अप देन वी कोच देम एंड ट्रेन देम कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैन वी हेल्प यू, कैन वी डू थिंग्स टुगेदर. सेम टाइप की मिस्टेक हुई, क्या कर सकते हैं. एंड देन थर्ड इज वेर वी वॉर्न, वेर वी स्ट्रिक्ट एट इट एंड बी लाइक दिस इज इट. अब कुछ भी हुआ तो खुद ही मत आना, चले जाना. सो इट्स अ 3-step process and 3-step process is only for the same mistake. अगर अलग अलग मिस्टेक से तो 300 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सेम टाइप की मिस्टेक 3 बार से ज़्यादा अलाउड नहीं है कंपनी में. दैट्स हाउ वी हैव मैनेज्ड टिल नाउ. Hi Raj, this is Pinit here. हाय. I just have one question regarding the influencer market, especially on YouTube. So if you look at every business coach like Rajiv Talreja or Rahul Jain, all of them focus on saying that a business owner is one who provides a platform for employees to grow and searches for new opportunities for business. But if you see the influencer market, it's always one person's space and the team behind it. What are your thoughts on it? So think of influencer as a brand. हर कंपनी में 99.9% लोग इनविजिबली होते हैं क्योंकि उनकी ब्रांड आउटशाइन करती है. किसी के लिए HDFC बैंक इज अ ब्रांड. डू यू नो 50,000 एम्प्लॉयज दैट आर देयर? नो. किसी के लिए लेट्स से इधर ओयो रितेश अग्रवाल, यू नो. डू यू नो अदर पीपल? यू डोंट. देयर आर राइट नाउ पगारिया. डू यू नो 10,000 people who might be working with them? No. So think of creator or an influencer or an educator just as their brand. Don't think of them as a person. I, including along with my whole team, all of us are employees to that brand. Raj Shamani or figuring out is that brand and I work for it day in and day out to make sure that this brand stays up. I am not different than any of my people. It's just we all have different roles. I take the public role, they take the back end role. All of us understand this and we play our roles best. Anyone who is a creator or a celebrity or somebody in the public profile, अगर वो इस गुमान में ना कि उसकी वजह से चलता है तो बहुत जल्दी टूट जाएगा. बहुत जल्दी टूट जाएगा. कुछ नहीं है हम हमारे लोगों के साथ. Hi Raj, this side. Arpit Nahar. Raj, you're doing so many things all together. Shamani Industries, House of X, of course, your podcast, and you're an angel investor. So I just need to ask you about the House of X because so many people are not knowing about House of X. So in Jito, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो यूथ के साथ कनेक्टेड है. सो वो कहाँ से आपके साथ कनेक्ट करें? बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर हु आर इनटू स्टार्टअप्स. सो हाउस ऑफ एक्स के बारे में अगर सभी को पता चले, सभी को B2 में आप कैसे कर रहे हैं, तो यूथ कैसे कनेक्ट कर सकता है आपके साथ? फर्स्ट ये. एंड सेकेंड, एज अ व्यूअर, आप नरेंद्र मोदी जी को कब लेके आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी जब खुद आएंगे तभी जा पाएंगे भाई. मैं तो रोज ही चाहता हूँ कि आ जाएं. रोज सुबह मैं सारे भगवानों से बोलता हूँ आ जाएं. बट वी आर वेरी क्लोज. वील गेट हिम वन डे. टॉकिंग अबाउट, आई डोंट डू सो मेनी थिंग्स बाय द वे. शमानी इंडस्ट्रीज इज जो मैं पहले करता था मेरे डैड के साथ, और 2020 में मैंने वो छोड़ दिया. आई डिड दैट फ्रॉम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन माई डैड रन्स इट राइट नाउ. ही इज डूइंग इट वेरी वेल. I am not involved there at all. Completely off it. 2020, January 3, 2021, I moved to Bombay to do my content creation journey. उस दिन से मैंने कभी देखा नहीं अगर. So that is one. I don't do that. Second, my majority focus is on podcasts and the distribution as a service that we're building. That's where my focus is. And then third, House of X. I give a lot of time in marketing House of X, particularly brand. What we do there is, वहाँ पे हम एक ही ब्रांड चलाते हैं. हमारा प्लान था इवेंचुअली बहुत सारी ब्रांड्स करने का, बट जब एक ब्रांड, दो ब्रांड, तीन ब्रांड हमने करने की कोशिश करी तब समझ में आ गया कि एक ही ब्रांड बहुत मुश्किल है बनाना. तो ये 50 जगह हाथ डालने से कोई मतलब नहीं है. लेट्स जस्ट स्टिक टू वन थिंग. सो वी डू वन ब्रांड देयर, दैट इज क्योरा, और वहाँ पे हम होम एंड किचन अप्लायंसेस बनाते हैं एंड वहाँ कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की. आई थिंक दैट्स इट.
whoever wants to connect with me and whoever wants to become a part of any of the things that I do or see any synergy जो हम साथ में काम कर सकते हैं, raj@figuringout.co, that's my email. वो नहीं अच्छा लग रहा तो लिंक्डइन पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दो या रिक्वेस्ट भेज दो. वो भी अच्छा नहीं लग रहा तो इंस्टाग्राम पे ईमेल है पार्टनरशिप्स, वहाँ पे क्लिक कर दो, वहाँ मिल जाएगा. बहुत इजीली अवेलेबल हूँ मैं. मेरी पूरी टीम रोज सिर्फ ईमेल्स देख रही होती है कि किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं. Hi Raj. हाय Hi, Pratham here. हाय. So Raj, so since you know you have a platform and you've been very active on figuring out. So if there's a problem in India through your platform, how can you solve a problem in India like through your platform? Just one. I didn't get your question, sorry. Raj, so if there's a problem in India, how will you solve that problem in India through your platform? Like if there's anything you want to solve in India, how will you solve it through your platform? I think I'm trying to solve problem already through my platform. Two problems I'm solving. First is educating people on how to grow by getting the best of the best minds and asking them real questions and trying to learn from them. So that's first. एजुकेशन का जो गैप है, जो कॉलेज के बाद स्कूल के बाद लोग पढ़ना बंद कर देते हैं लेकिन उनको जानना है कि लाइफ में और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उन लोगों के लिए मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ. उसी के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोज की लाइफ में अपना से वो आधा घंटा 1 घंटा देखिए ग्रो कैसे कर सकते हैं. दैट इज वन. Second problem that we're solving is all the businesses that are great, but उनको मार्केटिंग अच्छे से करना नहीं आती, या उनको अपना मैसेज बाहर अच्छे से बोलना नहीं आता, या उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, या मे बी वो शाय है, वो करते ही नहीं. उन लोगों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं. वी कॉल देम ऑन द पॉडकास्ट एंड वी ग्रो देयर बिजनेसेस एंड वी ग्रो देयर थिंग्स एक्सेप्शनली वेल. देयर वाज अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑन द पॉडकास्ट रनिंग अ स्मॉल बिजनेस, जो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट था लेकिन वो पता नहीं था उसको और क्लाइंट्स कैसे लेके आते हैं. His business grew 300x after our podcast because he just spoke about everything that he tells me in my personal sessions. We just got him and did it. There was a doctor who came on our podcast and वो बहुत अच्छा eye operation करते थे, and he didn't know how to put his message across, and then we helped him up. We built a podcast around him and then he grew as well. So I think two major problems जो मुझे आती है solve करना, one is learning and teaching, and second is through my distribution can I give light to people who are doing incredible work and where light needs to be given. Both the things we're doing. Be listening to me and following me. Keep figuring out with us. Thank you. What a moment, what a moment. Can you give a big round of applause? Pramod sir. Raj, we have been having a very hectic 2 days schedule. There were a lot of speakers, but I can tell you very sincerely, and I promise everyone sitting here is not a listener. They are your die-hard fans. Okay, at this point of time, this crowd is like 10,000 people sitting here. Everybody take you as an idol. Wow. So we just quickly want our teams to felicitate you and 3 rounds of photos, please. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to call Sonali Dugar, Subham, my son Naman, Chahat, and Khushi to come on dais and felicitate Mr. Raj Samani ji. Sonali ji.